शुरुआत होती है एक अजीब हादसे से। एक स्पेसशिप अचानक धरती के आसमान में आता है और सीधा नदी में गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हादसे के बीच से एक नंगा आदमी बाहर निकलता है। इसके बाद कहानी हमारे असली किरदारों की तरफ मुड़ती है। मंजी और उसकी पत्नी सोही, दोनों की शादी हाल ही में हुई थी और दोनों अपनी छोटी सी जिंदगी का मजा ले रहे थे। एक सुबह मंजी ने पत्नी से कहा कि वह देर रात तक घर नहीं आ पाएगा। सोही को बात अजीब जरूर लगी। उसने सीधा पूछा भी, क्या सच में काम पर जा रहे हो? मंजी ने बिना झिझके हाँ कहा और चला गया। दोपहर में सोही अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में पहुंची। वहां गपशप के बीच उसकी एक दोस्त सारा का जिक्र आया। अफवाह थी कि सारा ने अपने ही पति को मार डाला है। सोही चुप रही, लेकिन यह बात उसके दिमाग में घर कर गई। रात देर से वह घर लौटी, देखा तो मंजी सो चुका था। तभी उसका फोन बजा। सोही ने फोन उठाया तो उसमें ढेर सारे अजीब और शक पैदा करने वाले मैसेज थे। तभी उसके मन में पहला खटका हुआ, क्या मंजी का किसी और से रिश्ता है? अगली सुबह उसने मंजी से कहा कि रविवार को घूमने चले, लेकिन मंजी ने फिर काम का बहाना बनाकर बात टाल दी। अब सोही का शक गहराने लगा। उसने तय किया कि वह सच जानकर रहेगी। इसके लिए उसने डॉक्टर झांग नाम के एक प्राइवेट जासूस से मुलाकात की। झांग ने मंजी की जासूसी शुरू की और कुछ ही दिनों में रिपोर्ट दी, तुम्हारा पति धोखा दे रहा है। वह वक्त लड़कियों के साथ मौज मस्ती, जिम और गोल्फ में बिताता है, और हाँ, वह चोरी छिपे पेट्रोल भी पीता है। सोही यह सुनकर हिल गई। जिस आदमी को वह अपना सब कुछ मानती थी, वह इतना रहस्यमयी और अजीब आदतों वाला निकला। धीरे धीरे झांग ने सोही को एक और चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा, मंजी इंसान ही नहीं है, वह किसी और ग्रह से आया है। उन्हें अनब्लैकेबल्स कहा जाता है और ये लोग इंसानों का रूप धरकर हमारे बीच रह रहे हैं। पहले तो सोही को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब झांग उसे एक पेट्रोल पंप पर ले गया और उसने अपनी आंखों से मंजी को पेट्रोल पीते देखा, उसका शक यकीन में बदल गया। घर लौटते ही सोही ने फ्रिज से पानी निकाला और पिया। उसे पता नहीं था कि मंजी ने उसी पानी में पहले से जहर मिला रखा था। वह वहीं गिर पड़ी। लोग समझे कि वह मर चुकी है। यहाँ तक कि अस्पताल में भी मंजी आंसू बहाने का नाटक करता रहा। मगर चमत्कार हुआ, सोही को होश आ गया। अब सोही ने अपनी दोस्त सारा से खुलकर कहा, मैं अपने पति को मारना चाहती हूँ। दोनों ने झांग से दोबारा मुलाकात की। झांग ने एक प्लान बनाया, पहले बिजली के झटके से मंजी को खत्म करना, और अगर वह कामयाब न हुआ तो उसके पास एक खास इंजेक्शन था जो सिर्फ एलियन को मार सकता था। तीनों ने मिलकर घर में जाल बिछाया। बाथटब में बिजली का इंतजाम किया गया। उसी दिन मंजी का जन्मदिन था। सोही ने मुस्कुराकर कहा, पहले नहा लो, फिर केक काटेंगे। मंजी जैसे ही बाथटब में गया, सोही ने बाहर से रिमोट का बटन दबाया। करंट तो लगा, लेकिन मंजी पर खास असर नहीं हुआ। उसने शक से चारों तरफ देखा और अलमारी खोली। अंदर छिपे झांग पर उसने हमला कर दिया। सबको लगा झांग मर गया है। घबराकर उन्होंने उसे दफनाने की कोशिश की, लेकिन दफनाते ही मंजी की असली शक्ल सामने आने लगी। उसका सिर मिट्टी से बाहर निकल आया। सब औरतें चीख कर भागीं। मंजी उनका पीछा करने लगा। वे एक फैक्ट्री में छिपीं, लेकिन वह वहीं पहुंच गया। जैसे ही वह सोही पर हमला करने वाला था, तभी अचानक कई एलियन अधिकारी वहां आ पहुंचे। भयंकर लड़ाई छिड़ गई। मंजी ने सबको अपनी ताकत से हरा दिया। इसी बीच झांग, जो अभी जिंदा था लेकिन घायल था, उसने सोही को अपना बनाया हुआ इंजेक्शन थमा दिया। सोही ने हिम्मत करके वही इंजेक्शन मंजी के शरीर में उतार दिया। इस बार असर हुआ। मंजी वहीं जम गया और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। अंतिम दृश्य में सोही को पेट्रोल पंप पर दिखाया जाता है। वह अकेली खड़ी है, पाइप को हाथ में ऐसे उठाती है जैसे अब खुद वही पेट्रोल पीने वाली हो। उसके चेहरे पर थकान, दर्द और टूटे भरोसे की परछाइयां साफ झलकती हैं। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।